तो एचएलओ ऐप में एक छोटी सी गलती आपके पूरे डेटा को गलत कर सकती है और ऐसी स्थिति में यदि आपकी जनगणना रिपोर्ट गलत चली जाती है तो आपकी पूरी टीम पर सवाल उठ सकता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो पूरे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐप में लॉगिन किस प्रकार आपको करना है, मकान सूचीकरण किस प्रकार करना है, कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारना कैसे, डेटा को सिंक कैसे करना है और फाइनल सबमिट आपको किस प्रकार से करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि पूरी जनगणना में कोई प्रॉब्लम एचएलबी ऐप में आपको ना आए। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस प्रकार की यूजफुल अपडेट्स सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आना है। यहाँ पर एचएलओ ऐप लिखकर आपको सर्च करना है। सेंसस 2027 हाउस लिस्ट वाला ये ओरिजिनल ऐप है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। एक ट्रेनिंग ऐप था, पहले आपको उसको अनइंस्टॉल करना है तभी ये ऐप आपकी इंस्टॉल हो पाएगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल आपको कर लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमें काम करना है, यूजर आईडी हमें यहाँ पर दर्ज करनी होगी। इस प्रकार से एसएमएस के रूप में आपको यूजर आईडी प्राप्त हुई होगी। वो यूजर आईडी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद कैप्चा यहाँ पर दर्ज करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, मैसेज और मेल से जो पासवर्ड आपको प्राप्त हुए हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं। ईमेल से आपको प्राप्त हुए होंगे, टेक्स्ट मैसेज में भी आपको आए होंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। देखिए, कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। पहले आपको भाषा का चुनाव करना होगा। हिंदी भाषा का चुनाव आपको कर लेना है क्योंकि हिंदी सबसे इजी रहेगा आपकी जनगणना के लिए। एक बार लैंग्वेज चेंज करने के बाद दोबारा आपको लैंग्वेज को बदलने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए लैंग्वेज का सोच समझकर चुनाव करें। उसके बाद पासवर्ड दर्ज करके पुनः आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 4 अंकों का पिन हमें जनरेट करना है। कोई सा भी 4 अंकों का पिन आप बना ले। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आप यहाँ पर अपने एचएलबी क्षेत्र की जानकारी को अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर शो होगी। कौन सा गांव आपको मिला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट और एचएलबी एरिया की जानकारी पूरी यहाँ पर शो होगी। इसके अलावा दोस्तों, फर्स्ट बार आप जब लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड भी आपको अपडेट कर लेने हैं। पासवर्ड अपडेट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ सेंसन हाउस और नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि जनगणना भवनों की संख्या और जनगणना मकानों की संख्या, ये अनुमानित आपको भर लेनी है। इसके लिए आपको 1-2 दिन में पूरे एचएलबी एरिया का दौरा करना है, घूमना है अच्छे से। अगर आप चाहते हैं तो आप मकानों पर नंबर भी डाल सकते हैं और नजरी नक्शा आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंट्री कर देनी, जैसे 110 भवन है और 130 जनगणना मकान है, तो वो एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। अब यहाँ से हमारा असली काम स्टार्ट होगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, हाउस लिस्ट एंट्री। इससे मकानों का सूचीकरण हमें करना है। अपडेशन डाटा, डाटा इससे अपडेट किया जाएगा। एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डाटा, जो डाटा हम सिंक करेंगे उसको एडिट इसमें से हम कर सकते हैं। व्यू समरी, कितने मकान हमने कंप्लीट किए उसकी समरी हमें यहाँ पर दिखेगी। और जैसे ही 4-5 मकान आप कंप्लीट करते हैं तो सिंक का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसकी सहायता से आपको सिंक करना है। मार्क इज कंप्लीट, और जब पूरे मकान जनगणना के कंप्लीट कर चुके तब इस वाले ऑप्शन को ओपन करके पूरा डाटा हमें फाइनल सबमिट करना है। तो सबसे पहले हाउस लिस्ट एंट्री, इस ऑप्शन को हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा लाइन नंबर का। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ चलेगा। बिल्डिंग नंबर यानी कि भवन नंबर। अब सबसे पहले आप पहले भवन पर पहुंचते हैं तो 01 आपको यहाँ पर भवन नंबर अलॉट करना है। रिपीट वाला ऑप्शन आपको फर्स्ट में डिजेबल मिलेगा। इसके बाद सेंसस हाउस नंबर यानी कि जनगणना मकान नंबर, तो न्यू पर आप क्लिक करके जनगणना नया मकान नंबर अलॉट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विद एसई रेफरेंस। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या एसई रेफरेंस नंबर यहाँ पर मौजूद है, यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन का फॉर्म इस परिवार ने भरा है। यदि भरा है तो आपको यस करना है, रेफरेंस नंबर उससे लेने हैं और वो दर्ज करने। नहीं भरा है तो नो पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से सवाल हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा, फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, पत्थर की है, सीमेंट की है, मोजेक फर्श स्टाइल की है, मिट्टी की है या अन्य कोई मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। तो आपको देखकर मकान को उसके अनुसार चुनाव कर लेना है। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करना है। फर्श के उदाहरण भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मिट्टी का है, लकड़ी का बना हुआ है, पक्की ईंटों का है, अन्य कोई में इस प्रकार के फर्श आएंगे। टाइल्स यदि लगी हुई है और सीमेंट यदि हो रखा है तो इस प्रकार का फर्श आपको नजर आएगा।
इसके बाद जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, दीवार किस चीज की बनी है। यहाँ से आप देखिए दोस्तों, दीवारों में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन कौन सी हो सकती है। घास फूस हो सकती है, प्लास्टिक पॉलिथीन की है तो इस प्रकार की होगी, कच्ची ईंट की बनी है, लकड़ी की है, मसाला पत्थर गारा के साथ नहीं है तो इस प्रकार की होगी, और पत्थर मसाला गारा के साथ बनी है तो इस प्रकार की दीवार आपको शो होगी। चद्दर धातु इस तरह का होगा, पक्की ईंटों की इस प्रकार की होगी। कंक्रीट यदि प्लास्टर हो रखा है तो इस प्रकार की कंक्रीट का आपको चुनाव करना है, और अन्य कोई मटेरियल है तो इस प्रकार की दिखाई देगी आपको। तो मकान की दीवार को देखकर आपको पता लगाना है कि पत्थर मसाला गारा के साथ बनी हुई है या पक्की ईंटों की है। उसके बाद अगला का चुनाव आपको करना है। उसके बाद अगला प्रश्न, मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री में भी वही ऑप्शन आपको मिलेंगे कि कंक्रीट की बनी हुई है, पत्थर की है, मशीन निर्मित टाइल्स है या प्लास्टिक पॉलिथीन की है, घास फूस की है। तो छत को देखकर आपको इसका भी चुनाव कर लेना है। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जो 7 नंबर का प्रश्न है ये आपके जनगणना में सबसे ज्यादा काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से आपको समझ लेना है। केवल रहने के लिए काम आता है मकान, तो आपको आवास का चुनाव करना है। आवास, अन्य आवास का उपयोग आपको तब करना है जब रहने के साथ साथ और उपयोग में भी वो मकान आता है। जैसे किसी ने मकान के अंदर ही पार्लर खोल रखा है तो आवासन अन्य उपयोग में वो आएगा। इसके अलावा दुकान और कार्यालय, दुकान यदि है चाहे वो फल की हो, सब्जी की हो, किराने की हो, कोई सी भी दुकान हो, कार्यालय चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो इस वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। स्कूल कॉलेज यदि है तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। होटल लॉज के लिए अलग से दिया गया है, अस्पताल और डिस्पेंसरी के लिए अलग से, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्कशेड आदि के लिए अलग से दिया गया। पूजा स्थल में मंदिर मस्जिद गिरजाघर आ जाएंगे। अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए भी अलग से दिया गया है। और खाली यदि है, ताला लगा हुआ है, खाली है, कोई काम मकान नहीं आता है, खंडर है, तो इस वाले ऑप्शन का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा लॉक यदि किसी मकान पर लगा हुआ है, टेम्परेरी लॉक है, तो इस ऑप्शन का चुनाव करके बाद में आप उसकी जनगणना कर सकते हैं। संस्थागत यदि है, जैसे वृद्धाश्रम है, जेल है, हॉस्टल है, तो संस्थागत का आप चुनाव कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज में आपको संस्थागत का चुनाव नहीं करना है क्योंकि स्कूल और कॉलेज केवल संस्था है। इसके अलावा वास्तविक उपयोग भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। आवास के अलावा यदि दूसरा आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसका वास्तविक उपयोग आपको दर्ज करना है। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जनगणना मकान की स्थिति आपसे पूछी जाएगी, अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है, वो आपको देखकर सिलेक्ट करनी है। अब देखिए दोस्तों, परिवार क्रमांक जो है वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना। स्कूल कॉलेज और संस्थागत है तो कोई अलग से क्रमांक यहाँ पर अलॉट कर देगा। अब इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आपको भरनी है। एक दिन से लेकर जो वृद्ध व्यक्ति है सबकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। कोई मेहमान वगैरह आए हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं टेम्परेरी, उनकी संख्या आपको यहाँ पर काउंट नहीं करनी है। इसके अलावा परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। नाम आपको आईडी में देखकर बिल्कुल सही दर्ज करना है। परिवार का मुखिया कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जनाधार में जो मुखिया है उसी को आप मुखिया बनाएं। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग का आपको चुनाव करना है क्योंकि ये जानकारी परिवार के मुखिया की भरी जा रही है। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति से यदि बिलोंग करता है, SC ST से, तो आपको इसको चुनाव करना है, अन्यथा अन्य पर क्लिक करके अगले वाला बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जनगणना के मकान के स्वामित्व की स्थिति आती है कि मकान उसका खुद का है, किराए पर रहता है या दूसरा मकान है। जैसे कोई नौकरी यहाँ पर करता है तो यहाँ पर तो वो किराए से रहता है, लेकिन दूसरी जिले में या दूसरे शहर में उसका मकान है, तब आप इस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। किराए से ही रहता है और खुद का कोई मकान नहीं है, तब इस स्थिति में आपको इसका चुनाव करना है। फुटपाथ पे ही कोई रहता है तो अन्य कोई का आप चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद कमरों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। रहने के लिए जो कमरे उपयोग किए जाते हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। विवाहित दंपतियों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। कितने विवाहित जोड़े इस परिवार में निवास करते हैं उनकी संख्या आपको भर देनी है। जैसे 3 है, 2 है, तो वो संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन आपको चुनना है। उसके बाद आती है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है, पानी पीने की व्यवस्था क्या है, उनके घर के अंदर लगा हुआ है तो परिसर के अंदर, परिसर के पास है, घर के आसपास है तो परिसर के निकट है, या कहीं दूर से पानी भर के लाते हैं तो इस ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी है, कुआं, हेडपंप, ट्यूबवेल, झरना, जो भी है वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। पेयजल के प्रमुख स्रोत में आपको उदाहरण के रूप में दिखा रहा हूँ, जैसे नल का पानी है, नल का अनुपचारित पानी है, कुआं, झरना, अन्य स्रोत, सीलबंद टैंक, तालाब, हेडपंप, इन ये सभी जल के प्रमुख स्रोत है। इन्हीं में से एक का चुनाव आपको करना है। उसके बाद आता है प्रकाश का मुख्य स्रोत।
तो ज्यादातर में बिजली आएगी। किसी के सोलर प्लांट लगा हुआ है तो सौर ऊर्जा का चुनाव आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला आपको करना है, उसके बाद आ जाती है शौचालय की सुलभता, केवल परिवार के लिए, अन्य परिवार के साथ साझा में है, सार्वजनिक शौचालय है या खुले में शौच करते हैं, तो वो स्थिति आपको मकान पर जाकर देखनी है। उसके बाद अगला वाला बटन पर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद शौचालय का प्रकार भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों पाइप सीवर पद्धति वाला है, ये सेप्टिक टैंक है। अन्य पद्धति है स्लैब के बिना खुला गड्ढा है। इसके अलावा मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है या हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग किया जाता है। तो आप घर में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार का शौचालय का वो उपयोग करते हैं, उसी के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली है, खुली नाली में जाता है, किसी भी नाली में नहीं है, तीनों में से एक का चुनाव करके नेक्स्ट आपको करना है। उसके बाद परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है, स्नान गृह बना हुआ है, छत के बिना आता है। गाँव में आपको अक्सर मिलेंगे कि चार दीवारी तो हो रखी है लेकिन छत नहीं है, तो इस प्रकार की स्थिति में आपको इसका चुनाव करना है। और नहीं बना हुआ है तो तीसरा ऑप्शन आप चुन सकते हैं। अब आती है रसोई घर और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। तो रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। तो ये स्थिति आप किचन में जाकर देख लिए, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद चुनाव करें। उसके बाद आता है रेडियो ट्रांजिस्टर उपलब्ध है, पारंपरिक रेडियो सेट इस प्रकार का है। मोबाइल स्मार्टफोन में रेडियो है या अन्य किसी उपकरण में है या फिर नहीं है, वो आपको उनसे पूछ लेना है। अब दोस्तों आता है इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप कंप्यूटर में है, मोबाइल स्मार्टफोन में है, अन्य किसी उपकरण या डिवाइस में है। अब एक स्थिति ये भी आएगी कि किसी का पास लैपटॉप भी है और मोबाइल स्मार्टफोन दोनों में है, तो आपको किसको चुनाव करना है, तो आपको पहला प्रेफरेंस यहाँ पर लैपटॉप को देना है। यदि दोनों संसाधन उसके पास उपलब्ध है तो इस स्थिति में लैपटॉप को आपको पहली प्राथमिकता देनी है। लैपटॉप कंप्यूटर में हाँ करना है। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, केवल लैंडलाइन है, केवल स्मार्टफोन है, दोनों ही नहीं है या दोनों है, इस प्रकार के देख सकते हैं। लैंडलाइन भी यदि उपलब्ध है, मोस्टली तो आपको स्मार्टफोन ही मिलेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इनका चुनाव आपको करना है। इस प्रकार की स्कूटी है, मोपेड है, कार या जीप, वैन है। ट्रैक्टर वगैरह का चुनाव यहाँ पर नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो ट्रैक्टर वगैरह भी आपको नजर आएंगे, तो उनका चुनाव आपको नहीं करना है। केवल कार, जीप, वैन का ही यहाँ पर दिया गया है और स्कूटी, मोटरसाइकिल और मोपेड का ही चुनाव आपको करना है। अब परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, सबसे ज्यादा गेहूं का उपयोग राजस्थान में होता है। किसी जगह पर बाजरा, चावल का भी उपयोग किया जाता है। तो परिवार से जानकारी करके आपको इसको भी भर देना है। और लास्ट में आपको 34 नंबर पर मोबाइल नंबर दर्ज करने, जिस भी सदस्य के घर में से चालू मोबाइल नंबर हो, एक्टिव मोबाइल नंबर हो, वो एक्टिव मोबाइल नंबर आपको दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस मकान के 34 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे पूरा डाटा आपको यहाँ पर शो होगा, 34 के 34 सवाल आपको यहाँ पर शो होंगे। लगता है कोई गलती हुई है तो रद्द करे पर क्लिक करके रद्द भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा पुष्टि करे पर क्लिक करके सबमिट इसको आप यहाँ से कर सकते हैं या संपादित करके छोड़ दे। बाद में आप इसको फिर सबमिट करना चाहते हैं तो संपादित करे का बटन आपको उपयोग करना है। तो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, एक बार आपको यहाँ से चेक कर लेना है इसको, फिर उसके बाद पुष्टि करे पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो एक ऑप्शन हाउस लिस्ट वाला तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आता है अपडेशन डाटा। इस ऑप्शन का क्या उपयोग है, तो अपडेशन डाटा पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी मकानों की एंट्री आपने की है वो सब आपको यहाँ पर शो होंगे। आपको लगता है कि किसी मकान में आपसे गलती हुई थी तो यहाँ पर एडिट का बटन दिया गया है, या पूरा ही आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी आप कर सकते हैं। एडिट करके उसकी जानकारी में सुधार भी आप कर सकते हैं। कोई मकान लोक था, आपने उसको लोक दर्शाया था, अब बाद में उस मकान पर जाते हैं तो मालिक मिल जाता है, तो यहाँ से एंट्री करके दोबारा से भी आप उसकी जनगणना कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं बात सिंक की। जैसे 4 घरों का डाटा कंप्लीट होता है, सिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डाटा आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डाटा, इसमें से जो डाटा हमने सिंक किया है उसमें भी बदलाव हम कर सकते हैं। सिंक करने के बाद भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से मकानों की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जिनको आप सिंक कर चुके हैं। एडिट सिंक्ड डाटा देख सकते हैं आप, पेंसिल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप उनमें सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो डाटा आपने सिंक कर दिया है अब उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट यदि करवाना है तो सुपरवाइजर और चार्ज अधिकारी से आपको बात करनी होगी।
इसके बाद हम बात करते हैं व्यू समरी वाले ऑप्शन की। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी जनगणना मकान हमने सेव किए हैं वो सब हमें यहाँ पर शो होगी। सामान्य परिवार कितने हैं, गैर आवासीय, आवासीय, संस्थागत, पूर्ण अपूर्ण, हटाए गए, पूरी समरी हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा आता है मार्क एज कंप्लीट। जब सभी जनगणना मकानों की, भवनों की एंट्री आप कर लेते हैं, उसके बाद मार्क एज कंप्लीट को आपको खोलना है। अब यहाँ पर इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। कृपया नीचे हस्ताक्षर करें। मैं पुष्टि करता हूँ कि जो जानकारी मैंने भरी है पूर्णतया सही है और इसकी जांच मैंने कर ली है। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके फाइनल सबमिट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो पूरा डाटा आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, उच्च अधिकारियों को पहुंच जाएगा। उसके बाद कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल सबमिट करने से पहले अच्छे से एक बार अपना डाटा चेक कर लेना है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था कि HLO ऐप के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार आपको जनगणना का कार्य कंप्लीट करना है, पूरी जानकारी देने का मैंने आपको प्रयास किया है। फिर भी कोई क्वेरी यदि आपकी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको लगता है यूजफुल है, आपकी मदद हुई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू।